हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के सॉन्ग फर्स्ट की, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। दोस्तों, गीतांजलि को 1910 में बंगाली भाषा में लिखा गया था और फिर 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया गया और इसके लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या कहा है इस पोएम के अंदर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। ये बात चल रही है जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में हुकूमत कर रहे थे, यहाँ पर राज कर रहे थे, तो उस समय कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर इंसान बिल्कुल फ्री होकर सोचेगा। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ किसी के दिमाग में किसी तरह का डर नहीं होगा। माइंड विदाउट फेयर, कि बिना किसी डर के कोई भी बंदा सोच लेगा और किसी के दिमाग में किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हर एक बंदा अपने सर को गर्व के साथ में, अपने सर को फख्र के साथ में ऊंचा कर सकेगा, कि अपने सर को ऊंचा कर सकेगा। और जहाँ पर दिमाग में किसी तरह का डर नहीं होगा, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पर जो शिक्षा है वो सभी लोगों के लिए फ्री होगी। गरीब भी पढ़ेंगे, अमीर भी पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे, तो फ्री हो जाएगी शिक्षा सभी लोगों के लिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स कहते हैं टुकड़ों को, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जबकि पूरी दुनिया, द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया, पूरा संसार छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये पूरा संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बटा नहीं होगा। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो लोगों के बीच में ईर्ष्याएं हैं, लोगों के बीच में जलन है, वो छोटी छोटी चीज़ें जिसने समाज को बांटा हुआ है, पूरी दुनिया को तोड़ा हुआ है। जैसे कि आज हमारी कास्ट हो सकती है, हमारा धर्म हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें इंसान को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि ये पूरी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटी होगी, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जो छोटे छोटे डोमेस्टिक वॉल्स हैं, यानी वही हमारी जात, हमारी बिरादरी, हमारा धर्म क्या है, इन चीज़ों में नहीं बटी होगी। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, के जहाँ पर इंसान बिल्कुल सच्चाई के साथ में बात करेगा। वेयर वर्ड्स कम आउट, जहाँ पर शब्द निकलेंगे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, पूरे सच्चाई के साथ में, कि जहाँ पर इंसान सच बोलेगा। एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जबकि इंसान टायरलेस यानी बिना थके हुए अपने काम को करेगा टुवर्ड्स परफेक्शन, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जबकि इंसान अपने काम को तब तक करेगा बिना थके हुए, टायरलेस यानी बिना थके हुए, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वो परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाता। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जबकि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जबकि इंसान रीजन से सोचेगा, इंसान लॉजिक लगाएगा, इंसान अपना रीजन, अपनी अकल लगाएगा, ऐसा दिन ज़रूर आएगा। और हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट एंड डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट यहाँ पे, या फिर ड्रेरी डिजर्ट यहाँ पे रेगिस्तान के आते हैं, रेत के आते हैं, डेड हैबिट यानी जो रूढ़िवादियाँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो इंसान के कस्टम्स हैं, जो पुरानी सोच है ना, तो इंसान उनमें अपना टाइम खर्च नहीं करेगा। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इंसान रीजन लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, सोचेगा। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, वो अपना रास्ता नहीं बनाएगा, किन में, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी रूढ़िवादी सोच में, पुरानी सोच में, या फिर परंपराओं में इंसान नहीं पड़ेगा, बल्कि वो दिमाग से काम लेगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, ये कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, माइंड इज लेड फॉरवर्ड, कि जब इंसान आगे की तरफ सोचेगा, है ना,
इंसान हमेशा रीज़न लगाएगा, इंसान लॉजिक लगाएगा और इसकी वजह से इंसान कैसा हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा। इंसान पीछे की सोच नहीं रखेगा, रूढ़िवादी सोच नहीं रखेगा, बल्कि कैसा सोचेगा, लेड फॉरवर्ड, बल्कि आगे की सोच रखेगा, एक कदम आगे रखेगा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, के इंसान के जो थॉट हैं वो कैसे हो जाएंगे, वाइडनिंग, वाइडन माने चौड़ा, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी सोच रखेगा, है ना, रूढ़िवादी सोच या छोटी सोच नहीं रखेगा, बल्कि एवर वाइडनिंग थॉट, बड़ी बड़ी सोच सोचेगा, बड़े बड़े ख्याल रखेगा, एंड एक्शन, और फिर उन पर काम करेगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, इंसान बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका दिमाग किसी तरह का डर नहीं होगा, रीज़न लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, एंड वाइडनिंग थॉट, बड़े बड़े ख्याल लेकर आएगा, एंड एक्शन, और फिर उन विचारों पर, उन थॉट पर काम करेगा। Into that heaven of freedom, my father let my country awake, और कहाँ पर काम करेगा, that heaven of freedom, इस आज़ाद देश के अंदर। हेवन माने जन्नत के आते हैं, स्वर्ग के आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हिंदुस्तान की हो रही है। heaven of freedom, into that heaven of freedom, इस आज़ाद भारत के अंदर, इस आज़ाद देश के अंदर एक दिन इंसान बड़े बड़े ख्याल जो है पैदा करेगा और उन पर काम करेगा। my father, ए मेरे खुदा, ए मेरे ईश्वर, let my country awake, मेरे देश को इन अंग्रेज़ों से आज़ाद करा दो, है ना, मेरे जो लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा दो, और यहाँ की जो एक जिहालत है, यहाँ की जो अशिक्षित वर्ग है, यहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं, इन सब को कैसा कर दो, अवेक, इन सब को पढ़ा लिखा बना दो, इन सब को आगे की सोच रखने वाला बना दो, और जो भी बात इसमें कही गई हैं कि इनके दिमाग हमेशा रीज़न के साथ में चलें, ये रूढ़िवादिता से दूर रहें, ये हमेशा आगे की सोच रखें, तो सारी की सारी जो चीज़ें इसने कही हैं वो आ गई हैं अवेक के अंदर, यानी ये सारी चीज़ें इनके अंदर पैदा कर दो। ए मेरे खुदा, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ए मेरे खुदा, मेरे देश के लोगों के दिमाग को बिल्कुल ऐसा बना दो जैसा मैंने तुमसे कहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।